नमस्कार दोस्तों, उम्मीद से चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि चल रहा है कि कैसे किसी भी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से बताया जा रहा है। अभी तक जितना भी तरीका बताएगा उसमें सबसे ईजीएस्ट तरीका होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हर एक वर्ड को एक स्लाइड में मैंने लिया है ताकि आपको मैं अच्छे तरह से और बहुत ही डिटेल में समझा सकूँ कि कैसे किसी भी इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ा जा सकता है आसानी से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, तभी पता चले कि वीडियो कब कब अपलोड होता है, कब कब आता है। तो लोग पूछते रहते हैं कि वीडियो कब लाइव आता है, तो सुबह में अगर 8:30 बजे देखते हैं, नहीं तो दोस्तों शाम में 5:30 से 9-10 के बीच में वीडियोज़ आते हैं। खासकर 5:30 से 8 के बीच में रेगुलर वीडियोज़ आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है, कुछ सीख पाते हैं तो लाइक कीजिएगा, और दूसरों को भी बताना चाहते हैं किस तरह के वीडियो से आप उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा 516वें दिन के क्लास को। तो आइए देखिए, 26 वर्ड्स को लिया मैंने जो कि 6 लेटर्स के होंगे और जिसकी समाप्ति या जो कह सकते हैं कि जिसका जो वर्ड जो है ईएनटी से ही समाप्त होता है। और देखिए ये एक सफिक्स वर्ड है, पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए पहला वर्ड देखते हैं दोस्तों, पोटेंट। ये हमारा है सफिक्स वर्ड। जी हाँ दोस्तों, क्या है सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड क्या होता है ये भी जान लीजिए। सफिक्स वर्ड वो होता है दोस्तों जो कि किसी भी वर्ड के अंत में आता है, और हिंदी में इसे ही प्रत्यय कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रत्यय आपने हिंदी पढ़ा है, हिंदी ग्रामर पढ़ा है तो प्रत्यय उपसर्ग जानते होंगे आप अच्छे तरह से। तो प्रत्यय का आता है। ईएनटी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट। एंट का ये एंट है, और एंट जो है दोस्तों ऐसे लिखते हैं। और एंट का अगर मात्रा देखा जाए दोस्तों तो ए का मात्रा होता है ये वाला, ठीक है। और एन आधा न है तो न और ट, तो एंट है। यहीं पर कोई वर्ड जो है बार बार रिपीट हो गया, यानी कोई वर्ड जो है आप यहाँ पर लिख कर उसे एक वर्ड का रूप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर है ईएनटी के पहले, चूंकि इसे एंट पढ़ते हैं, ईएनटी को ही एंट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एंट के पहले टी है, टी का हिंदी में टी को ट बोलते हैं। तो ट है तो टी यहाँ पर लिख दीजिए ट, है ना। तो इस तरह से हो जाता है टेंट। टेंट हो गया। तो एक तो ये पढ़ लिया गया कि टेंट, इसे टेंट पढ़ते हैं, लेकिन पीओ को क्या पढ़ते हैं। पीओ का उच्चारण यहाँ पर जो है दोस्तों देखिए, ओ का उच्चारण 4 तरह से होता है। जैसे कि अ बोला जाता है, ओ को आ बोला जाता है, ऊ बोला जाता है और ओ बोला जाता है। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण जो है ओ लिया गया, यानी कि पो, पीओ पो। तो हो गया ना पो टेंट, पोटेंट। नेक्स्ट जो है देखिए दोस्तों, फिर से ईएनटी है और एम के साथ लगा हुआ है। तो देखिए एम से म, और ई के लिए यहाँ पर आया है, और एन के लिए आधा न होता है, ट होता है, तो मेंट हो गया। और सी इसे से हो गया, से। यहाँ पर ऐसे तो सी को हमेशा स पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि ये शुरुआत का स है, सी है, तो इसे स न पढ़ के सी पढ़ेंगे, ठीक है। ई का उच्चारण जो होता है दोस्तों कैसे कर सकते हैं, आ ई बड़ी और आई। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर उच्चारण हो गया सॉरी सी ई यू, ठीक है, ई यू। तो यहाँ पर उच्चारण हो गया ई छोटी करके रूप में ई, तो हो गया सी सी, ठीक है। तो सी हो गया, तो ऐसे लेते हैं सी सीमेंट। आप जानते हो सीमेंट किसी बहुत सारे सीमेंट कंपनी को जानते हो, तो ये सीमेंट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है रीजेंट। देखिए ईएनटी है, इसके पहले जी से ज पढ़ते गए पढ़ते, यहाँ पर जी को ज पढ़ रहे हैं। ई के लिए एक आर की मात्रा है, एन के लिए आधा ना आया, टी के लिए ट आया, तो जेंट हो गया। और री हो गया, आर ई से क्या हो गया री। जिस तरह मैंने बताया क्या क्या आ उसके बाद है ई बड़ी और यू, तो यहाँ पर लिया गया है ई, तो हो गया री। आपने देखा होगा री मतलब रीजेंट नाम सुना होगा आपने, तो ये रीजेंट। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। ईएनटी है, तो देखिए टी है, टी को ट पढ़ते हैं। टी को तो ऐसे ट त च और श भी पढ़ा जाता है।
जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो हाँ ये पढ़ा जाता है। हिंदी में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड में च स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि टी से ही आप देखते हैं TURE, ये पार्ट्स वर्ड है, चर बोलते हैं। टी को यहाँ चर पढ़ा गया। अब देखिए TIAL को सियाल पढ़ते हैं, श्याल श्याल। अब टी को ट तो पढ़ा तो पढ़ाया जाता है, तो यहाँ ट पढ़ा गया है। और ई के लिए मात्रा दिया गया है ए, आधा न के लिए आधा न, एन के लिए आधा न, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉवल नहीं इसलिए आधा न दिया जाता है। और टी से टेंट। अब देखिए ए ले से यहाँ पर पढ़ा गया ले, ठीक है, ले पढ़ा गया। भाई ये क्यों पढ़ा गया ले, ये बताते हैं। ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई जैसे ही आता है तो ए का उच्चारण ऐकार के रूप में नहीं होकर, ऐकार के रूप में नहीं होकर, ये ऐकार है ना, ऐकार के रूप में उच्चारण नहीं होकर एकार के रूप में होता है। ये है एकार, ठीक है, एकार का ये है ए और ये है मात्रा, तो एकार के रूप में। तो लेटेंट, क्या होगा, लेटेंट। तो दोस्तों लेटेंट के बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, अब इसे पढ़िए। ENT को देखिए यहाँ पे सी को स पढ़ते हैं, ठीक है, सी को स पढ़ते हैं और इस सी को भी स पढ़ते हैं दोनों। तो सी से श होता है और ई के लिए मात्रा एक्चुअली ए आता है, हिंदी में मात्रा ए है, एक ई को ए बोलते हैं। एन का आधा ना होगा क्योंकि इसके बगल में कोई भी वॉवल नहीं, इसलिए आधा ना होता। और टी से ट होता है, इसके बगल में भी कुछ नहीं होता, लेकिन हिंदी इंग्लिश में लास्ट में कोई भी वॉवल नहीं रहने पे भी पूरा लिखा जाता है, लेकिन बीच में कोई अगर सिंगल कॉन्सोनेंट है तो आधा ही लिखा जाता है। तो सेंट हो गया। और ए को ए पढ़ा गया है यहाँ पर। ए को देखिए, ए को कई तरह से पढ़ते हैं। ए को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ठीक है, फिर ए पढ़ते हैं और ए पढ़ते हैं। तो एसेंट, ठीक है, ये पढ़ा गया एसेंट, 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 एसेंट पढ़ा गया, ठीक है, एसेंट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है ENT। बी को व पढ़ा जाता है, व और ई के मात्रा के लिए ए और एन के मात्रा के लिए आधा न और टी के लिए ट। तो अब ये वेंट हो गया और यहाँ EN को इन पढ़ते हैं हमेशा। ये भी एक प्रीफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स वर्ड जो कि आता है किसी भी वर्ड के शुरुआत में। जी हाँ दोस्तों, प्रीफिक्स वर्ड जो कि किसी वर्ड के शुरुआत में आता है और इसे ही हम लोग बोलते हैं। अभी इसे याद कर लीजिए, तो इन और एंट है, ये सफिक्स वर्ड है। एन क्या है, सफिक्स वर्ड है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, सफिक्स वर्ड क्या होता है। प्रीफिक्स वर्ड, प्रीफिक्स वर्ड को जो है उपसर्ग बोलते हैं, फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। और सफिक्स वर्ड को प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। अब इन्वेंट, ठीक है, इन्वेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए ENT है, ई, लेकिन यू को यू बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं। ये भी हमारा क्या है, वॉवेल है। यहाँ तो ये भी एक वॉवेल है और इसका भी उच्चारण होगा कब, इसके साथ, एल के साथ। लेकिन एल क्या है, एल भी आधा ही एल है दोस्तों। ये जो एल है, एल का हिंदी होता है ल, और ल के बगल में जो कि ये यू है, लेकिन ये यू जो है एफ के साथ मिला तो आधा फ पढ़ेंगे, फ। तो फ जो है दोस्तों, फ के बाद में ल है, तो फ जो है आधा है, तो फ्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लू हो जाएगा, फ्लू। और उसी के बाद एंट जो है ऐसे ही आ जाएगा, एंट, फ्लूएंट, इसी तरह से आ जाएगा, फ्लूएंट। क्या पढ़ेंगे, फ्लूएंट। ये एफ को फ पढ़ा गया जो कि आधा है, क्योंकि इसके बगल में कोई वॉवेल आप देख नहीं रहे, कोई वॉवेल नहीं है। और ये एल, एल का हो जाता है ला, तो पूरा ला हो जाएगा क्योंकि एल के बाद यू है, तो फ्लूएंट। फिर से देखेंगे, फ्लूएंट। यू का उच्चारण यहाँ पर यू के रूप में किया, यू के रूप में, फ्लूएंट, फ्लूएंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये नेक्स्ट है दोस्तों, ENT है और उसके ई के बगल में भी AI है, ठीक है। उसके बाद आर है, तो आओ को तो वो क्या है, वो हमारा एक वॉवेल है, याद रखिएगा, वो क्या है, वॉवेल है। आई भी जो है वॉवेल है, ठीक है। ई भी जो है वो भी वॉवेल है। अब ENT को तो ऐसे हम लोग जानते हैं, एंड बोलते हैं। तो ओ को क्या पढ़ेंगे, पढ़ा जाता है, तो ओ को पढ़ा जाता है अ, ओ को पढ़ा जाता है आ, ओ को पढ़ा जाता है उ, ओ को पढ़ा जाता है ओ। तो यहाँ पर ओ को पढ़ा गया है ओ, ठीक है। तो हो जाता है ओ,
आर आई जो है कि छोटी ई है, तो ई आई को पढ़ा जाता है अ, आ, ई और आई। यहाँ पर आई को पढ़ा गया है छोटी, तो री हो गया। ज़्यादातर छोटी ही पढ़ा था, ओ री एंट। एंट को क्या लिखेंगे, ए एंट, ओरिएंट। कितना इजी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप सीख जाइएगा यहीं से कोई वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं। जैसे ई एन टी एंट है और डी के साथ लगा है, डी को ड बोलते हैं या द भी बोलते हैं। तो डी के बाद ई के लिए उच्चारण मात्रा ये ई आ गया, आधा ना के लिए यहाँ पर है और टी के लिए ये है डेंट। अभी देखिए ए को बोलते आर, तो आर और आ के बगल में ये छोटा र इसलिए हलंत लग जाएगा आर्डेंट। ये आप ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं आ डेंट, इस तरह से, ठीक है। तो आर्डेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, एम से म होता है, ई के लिए ए आ गया, आधा ना, एन के लिए आधा ना आ गया, टी के लिए ट आ गया मेंट, और एल से ले हो गया। देखिए एल से ले क्यों हो गया, क्योंकि ए के बाद ई आया है, ए के बाद ई आया है और एल का होता है ल, और ए के लिए उच्चारण है ए आया। ए से ऐसे भी आप जानते हैं कि अ, आ, ए, इतना आता है, तो यहाँ पर ए पढ़ा गया, इसका मात्रा होता है ये वाला। ए का मात्रा दो ऊपर होता है, आ का मात्रा ये होता है, आ में कोई मात्रा नहीं होता। तो लेमेंट, ठीक है ना। ए के बाद ई आया, ऐसे भी समझे, ए के बाद ई आया, तो ए के वजह से ई आता है, तो उच्चारण ए का ए के रूप में नहीं होगा, फिक्स ए के रूप में होता है, तो लेमेंट, ठीक है, लेमेंट। यहाँ से देखिए दोस्तों, ई एन टी है, सी एस है, तो एस का स हो जाएगा, ई का ए हो जाएगा, ई का ए और एन टी शेंट, एसेंट। ऐसे ए इसको एज बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर एस पर आ गया, एसेंट, आधा श हो जाएगा एसेंट, एसेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एन टी सी को यहाँ पर स पढ़ा जा रहा है, ई एन टी सेंट, और डी को डी ई पढ़ते हैं, डी। अब ई का उच्चारण यहाँ पर देखिए आ, ई और यू के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर छोटी की रूप में लिया गया, तो डीसेंट, डीसेंट। नेक्स्ट है, देखिए वी को वह पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा वेंट। और ए डी ये कि फिक्स बार बार होता है, ये प्रीफिक्स वर्ड है, याद रखिएगा, प्रीफिक्स वर्ड है, जो कि हमेशा कई बार जो है आपको मिलेगा। जैसे एडवेंट, एडवर्टाइज, बहुत सारे वर्ड हैं, एडमायर, तो उतना वर्ड तो आप जान ही नहीं सकते हैं। तो ये देखिए एड हो जाएगा, ए और डी को डा बोलेंगे, क्योंकि इसके बगल में कुछ ऐसा कुछ मतलब है कि एक अलग ही है, तो एडवेंट, एडवेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी से स होता है, एक्चुअली सी एन टी जब आपको दिख जाए तो आप चुपचाप से एंट कर देंगे, और इसे री हो गया, तो रीसेंट। देखिए ई एन टी एंट है और एल के बाद आई है, तो एल के बाद आई है, सी है, सी से सी होता है, तो क्लिएंट, सी को यहाँ पर का पढ़ा गया और एल को ला पढ़ा गया, क्योंकि आई है तो छोटी कार के रूप में लिया गया, तो क्ली, और ए एन टी को एंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, एंट। क्योंकि जब भी ई के बगल में कोई भी वॉवेल आ जाए, ठीक है, तो एंट को एंट ही पढ़ेंगे, तो क्लिएंट होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए म ए ई एन टी मेंट, एम ओ को हो गया मो, मोमेंट। देखिए टेंट, टी ई एन टी, टेंट। ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, एक्स लिखते भी एक्स ही है, एक्सटेंट। देखिए रेंट है, रेंट। अब बताइए ए के बाद ये आया ना, तो पी को क्या पढ़ेंगे, पै, पे नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, पेरेंट नहीं, पै ही पढ़ेंगे। अब इसी तरह से होता है, पी को पै पढ़ेंगे, पेरेंट। नेक्स्ट है टेंट,
लेकिन अक्सर हमेशा एक बार ई आता है तो उच्चारण ए के रूप में ही होता है। ये कभी कभी ऐसे होता है एक्सेप्शन में, ठीक है, टेंट। और यहाँ पर इन हो गया, इनको इन बोलते हैं, तो इंटेंट। देखिए यहाँ भी एल है ल, इसके ऊपर ई हो गया, ना टर्लेंट हो गया, और टी ए से टाई हो गया, टाई, क्योंकि एक उच्चारण आ ए और ऐ होता है, तो यहाँ पर ऐ का उच्चारण के रूप में लिया गया, तो ये हो गया टैलेंट। नेक्स्ट है टी एन टी, टेंट, और पी ए से पे यहाँ पढ़ा गया, ठीक है, पे पढ़ा गया, पै नहीं पढ़ा गया, क्योंकि ए का उच्चारण जो है ए के रूप में लिया गया है, पे, तो पेटेंट। देखिए ल्यूसेंट, लूसेंट बोलते हैं, लूसेंट बोलते हैं, ल्यूसेंट भी कई जगह लोग बोलते हैं, तो ल्यूसेंट, ल्यूसेंट बोलिए, यू का उच्चारण जो है यू की तरह किया गया, ल्यूसेंट या लूसेंट। तो ज़्यादातर लोग जो यू नहीं है इसे लूसेंट ही कहें, तो हो गया लू, और सी ई एन टी, इसको सी को स, ई के लिए ए आ गया, और टी एन टी आधान, एन के लिए आधान ना आर्टिकुलेटर, लूसेंट। देखिए ई एन टी है, एल फॉर ला, ए के लिए ये आधार ना टी, एस आई से आई का उच्चारण क्या क्या होता है, आ ई और आई, तो यहाँ पर उच्चारण को किया गया आई, एस आई साई, साई, साइलेंट। अब देखिए एब्सेंट, फिर से देखिए स, ये हो गया सेंट, ए से ए, अब ब से ब, आधा ब हो गया एब्सेंट। देखिए जी से ज, ई का ए, आधा ना ट, जेंट हो गया, यू का हो गया अ, यू को क्या क्या पढ़ते हैं, यू को आ उ, यू एक्चुअली यू को यू भी पढ़ते हैं, उ भी पढ़ते हैं, और यू भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अ पढ़ा गया, र को र, तो र यहाँ भी दे सकते हैं, अर्जेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लगा के अर्जेंट होता है, अर्जेंट, अर्जेंट रिक्वायरमेंट। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए सेंट, तो एस सी ई एंट, ये हो गया सेंट, और ए सी को एक बोलते हैं, एक्सेंट, इसी को एक बोलते हैं, तो एक्सेंट, एक्सेंट। अब देखिए आज का जो है जो मैंने लिया है कोविड-19 के ऊपर एक ट्यूटोरियल है, जो कि द हिंदू से मैंने लिया है, ताकि पता चल सके कि क्या आप बड़े बड़े भी वर्ड्स पढ़ सकते हैं या नहीं है, उसके लिए क्या तरीका है। दोस्तों पढ़ेंगे, ई एन है तो एन तभी का, तो वेन हो गया, रे वेन्यू, उसका चर्चा करेंगे बाद में, पहले पढ़ लेते हैं। रे वेन्यूज फ्रॉम द जीएसटी क्रॉस्ड, क्रॉस्ड द ₹1 लाख करोड़, करोड़ मार्क फॉर द सेकेंड मंथ इन अ रो, ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आर लगातार रो, अगर इसी के आपकी जगह एन ओ डब्ल्यू होता तो ना होता। इन नवंबर द हेल्थीएस्ट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, टी एन सन देखिए, स्ट्रीक सिंस, सी को सब बोलते हैं, सिंस द नेशनल, टी एन सन, एल को नेशनल, लॉकडाउन, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, डी का डाउन, टू कम्बैट या कॉम्बैट, तो कॉम्बैट बोलिए, कॉम्बैट, company of combat COVID-19 in March, it is an encouraging sign for the economy that contracted less than expected in the second quarter. GST revenues
इन अ मंथ आर ए रेफ हो गया लेक्सन ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रीवियस month. The uptick in October GST collections can be partly explained by the speedier unlocking of the economy in September as public transport restrictions were lifted in most parts of India. Some compliance ANC को एंस बोलते हैं ANC को एंस तो compliance related एल के बाद ए के बाद ई है तो रिलेट हो गया तो रिलेटेड याद है रिलेटेड बोलते हैं रिलेटेड relaxations for GST paying businesses also pushed up collections significantly. There is no such compliance caveat attached to November's GST kitty, even though it is about ₹200 crore lower. OW का इधर तो लो हो गया या W के साथ ER लगा तो वर हो गया then the ₹1,05,155 crore from October. This suggests that the first month of the third quarter ER को बोलते हैं हर टी के साथ लगा टर हो गया did see a genuine improvement ENT है ना के साथ मेंट एक्ट होता है आई लगे तो एक्टी वी आई के वी टी एक्टिविटी वेदर इट वॉज ई एन के पहले वी लगा तो वेन ड्राइव इन वाई ई एन टी के पहले पी लगा तो पेन ड्राइव इन वाई पेंट अप ऑफ फेस्टिव एस टी आई वी को टिव होता है डी डिमांड और बीट ऑफ बोथ। दोस्तों इस तरह से पढ़िए। चलिए कुछ वर्ड्स देखिए जो रिपीट हुए हैं जैसे ई एन है एन पढ़ते हैं भी के साथ लगा तो वेन हो गया ई डी को एड पढ़ेंगे ई आर को आर बोलेंगे बी के साथ बर हो गया ई एस टी को एस्ट बोलते हैं तो हेल्थीएस्ट हो गया टी एन को सन बोलते हैं फिर देखिए टी एन सन है उसके एल अल है ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं तो डाउन हो गया सी एन को कॉम उसके बाद ई एन को एन बोलते हैं एन जी आई जी को जिंग इनकरेजिंग एस आई देखिए एस आई जी एन में जो जी है या साइलेंट है तो शाइन पढ़ते हैं जी साइलेंट है इको हो गया बार बार रिपीट होगा इको सी एन से कन रिपीट होने वाले हैं ये प्रीवियस है टी डी को टेड देखिए टेड ई एस हो जाता है तो खैर यहाँ देखिए एस देखिए ई डबल एस एस लेस नेस समझ सकते हैं एन मैन हो जाता है दैन मैन रैन यहाँ पर एच की जगह टी की जगह आर लगा दे तो रैन हो जाता है पी लगा तो पैन हो जाता है टी लगा तो टैन हो जाता है अब देखिए टी डी टेड हो जाता है ई आर को आर बोलते हैं टर हो गया ई एन को एन वेन हो गया टी एन को सन टी आर एन को ट्रान होता है टी एन को सन बोलते हैं पी आर ई को प्री ओ यू एस को आस बोलते हैं तो प्रीवियस उसके बाद देखिए टी एन को जो सन बोलते हैं ए आर टी को आर्ट बोलते हैं तो पी लगा तो पार्ट हो गया और एल वाई को ली बोलते हैं तो पार्ट ली एन को एन बोलते हैं तो लिखा लेन पी रहता तो पेन जी आर आता तो रेन हो जाता है ई डी को एड बोलते हैं एक्सप्लेन है ई आर को आर बोलते हैं देखिए लेन वाला समझ लीजिए पी पी ए आई एन पेन आर ए आई एन रेन है ना एड तो एक्सप्लेन हो गया ई आर को आर स्पीडियर यू एन को अन बोलते हैं इको हो गया एम वाई को मी हो गया ऐसे तो माई बोलते हैं लेकिन जब लास्ट में हो तो मी नहीं माई नहीं मी ही बोलेंगे इकोनॉमी ई आर को आर बी का तो बर हो गया देखिए ट्रान हो गया बार बार आता है ट्रांस स्पोर्ट भी बोलते हैं तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यहाँ पर टी एन को सन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस टेड हो गया है लिफ्टेड
पार्ट, एस लगे पार्ट्स हो गया। एन से, एन सी को एन से बोलते हैं तो कंप्लायंस। ए के बाद ई आता है तो उच्चारण, इससे आर ई को री हो गया। ए के बाद ई आया तो उच्चारण एल ए जो ले के रूप में होते हैं, रिलेटेड हो जाएगा। टी टू टेड ऐसे भी होगा। टी एन सन हो जाएगा, आर ई से री पढ़ा जाएगा। ये भाई को ये बोलते हैं पेइंग। अगर ऐसी ए की जगह पी की जगह एस रहता तो सेइंग हो जाता ना, एस ए वाई आई एन जी, सेइंग। ऐसे लिख देंगे एस ए वाई आई एन जी, क्या हो जाएगा, शेइंग। या देखिए तो सेइंग, सेइंग मीन्स क्या होगा, कहना, कह रहा है। चलिए ई डबल एस एस हो जाता है। ए एल को अल बोलते हैं ऑल्सो। टी एन को शन बोलते हैं। एल वाई को ली बोलते हैं। उसके बाद देखिए ई आर को अर बोलते हैं तो लोअर हो गया। एस ओ डब्ल्यू को आओ बोलते हैं, लो होता ही है, ई आर लग गया उसी में तो लोअर। ई आर को अर बर। फिर देखिए ई आर को अर यहाँ पे तो क्वार्टर, क्वार्टर। ई एन को एन तो जेन, ई इनके पर जी लगा तो जेन हो गया। आई एम जो है इम हो गया। और ई एन टी के पहले एम है तो मेंट। इम्प्रूवमेंट, ए टी ए सी टी को एक्ट बोलते हैं। आई लगे तो एक्टिव हो गया। वी आई तो वी टी हो गया। टी वाई को टी हो गया, एक्टिविटी। ई एन के पहले वी लगा तो वेन, तो ड्राइव एन। देखिए तो यहाँ पर ध्यान देखिए, डी आर आई ड्राई हो गया, वी एन वेन हो गया। ई एन टी के पहले पी लगा तो पेंट हो गया। टी आई वी टीव है, बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है तो फेस्टिव हो गया। दोस्तों इसी तरह आप हर वर्ड मीनिंग को बहुत ईजिली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और बहुत ही बेसिक तरह से मैंने बताया था। अगर बहुत अच्छा लगा तो लोगों को सिखाने के लिए और भी मौका दिए सीखने का, तो शेयर जरूर कीजिएगा। जितना हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उतना ही हमारे वीडियो को मुझे लगता है कि भाई आप लोग पसंद करेंगे तो और भी वीडियोस बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि आप बहुत ही फ्लो में इंग्लिश को पढ़ना सीख सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन सबसे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए यहाँ से, और घंटी को दबाइए ताकि वीडियो की जानकारी पता चले कि वीडियो कब आता है। एक लिंक यहाँ भी दिया गया है ताकि हमारे वीडियो को आप मतलब टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ, और हमारे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है, जिससे कि हमारे वीडियो तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। 610 से अधिक वीडियोज़ आप एक साथ देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।